हाय एवरीवन, दिस इज अमन भैया और आज की वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में एक ऐसा बर्निंग प्रॉब्लम होने वाला है, चाहे वो एक पेरेंट है या चाहे वो स्टूडेंट है। आज का जो बच्चा होता है वो एक ऐसी डिजिटल एज के अंदर देख रहा है जहां पे उसे सभी लोगों की सक्सेस बड़ी इजीली दिखती है और ऐसे में उसके भी अपने कुछ अरमान जागते हैं कि यार मैं भी क्या अपने जीवन में कुछ ऐसा मीनिंगफुल कर पाऊंगा, क्या मैं भी अपनी एक पहचान बना पाऊंगा, मुझे करना है तो मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि यार हाँ हमारा बच्चा बहुत आगे आए, पर एक बच्चा दिन में उठता है, उसे पता है कि यार उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है बैठ के, उसको मेहनत करनी है, पर वो चाह के भी मेहनत नहीं कर पाता है। दिन का एंड आ जाता है और वो सोचता है यार आज मैं पूरे दिन में काम क्यों नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं अगले दिन से मैं करूंगा। वो अगले दिन फिर से उठता है पर फिर से वो कुछ नहीं कर पाता है। उसका कंट्रोल अपने ऊपर एक ऐसा वेब हमने बुन लिया है जिसमें से अब हम खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं और आने वाले 5-10 साल के अंदर तो ये इतना टॉक्सिक एक वेब हो जाएगा जिसमें से मां बाप ये कहेंगे कि हमने क्या गलती करी, बच्चा ये कहेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जैसे एक स्मोकिंग एडिक्शन होता है, एक अल्कोहल, आपको पता होता है यार कि हम ये सोचते हैं यार ये इस आदमी को क्या पता नहीं है, ये देख नहीं पा रहा कि स्मोकिंग इसके लिए अच्छा नहीं है, ये रोज ड्रिंक कर रहे हैं, इनके लिए अच्छा नहीं है, इनके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है और गहरी होने वाली है आने वाले समय के अंदर अगर हमने राइट स्टेप्स नहीं उठाए। और इस वीडियो के अंदर पहले मैं वही एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो एक रियलिटी बन चुकी है और अब उसमें से निकलने के कुछ 4-5 तरीके हैं जो कि अगर आप अपने जीवन के अंदर अप्लाई करोगे तो एज अ स्टूडेंट आप अपना और बेहतर दे पाओगे। और साथ में अगर आप एक पेरेंट हो तो जरूर इस वीडियो को देखें साथ में। इस वीडियो में मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी फीलिंग को हर्ट करने, आप मुझे अपना बड़ा भाई माने, मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मानते हुए इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। मैं थोड़े दिन पहले यार एक रेस्टोरेंट के अंदर गया और वहाँ पे माँ बाप बैठे हुए थे, पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे और उनका एक छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का और वो चू चपड़ ना करे तो उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया था और रील वो देखे जा रहा था, साथ में एक पिज्जा की स्लाइस थी उसको खा रहा था, रील देख रहा था। मैं करीबन 40 मिनट वहाँ बैठा रहा, वो बच्चा उसी रील को देखे जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, चिपका पड़ा है वो फोन से। मेरे दिमाग में बस एक ये ख्याल आ रहा था कि यार ये जो आज की एक नई जनरेशन बन रही है, आज से 10 साल बाद जब ये 11वीं-12वीं क्लास के अंदर होगा या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, ये चाह के भी अपना फोकस किताब के ऊपर नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि शायद इंटरनेट एडिक्शन ज्यादा हो गया होगा। काफी बार पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। सिटिंग कैपेसिटी, अगर हमें 3 घंटे मूवी देखनी हो या 3 घंटे मोबाइल का यूज करना हो, हम आराम से 3 घंटे निकाल देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। पर वही 3 घंटे अगर हमें किताब के ऊपर लगाने हैं तो हमें आधे घंटे के अंदर नींद आती है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक जगह बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है या फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये हम समझने का कोशिश करते हैं। आज के दिन काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया म्यूजिक सुन लें क्या, सॉन्ग सुन लें क्या, पढ़ने से पहले सॉन्ग सुनना है, पढ़ने के दौरान सॉन्ग सुनना है, पढ़ने के बाद सॉन्ग सुनना है, पढ़ने से पहले खाना खाना है, पढ़ने के दौरान कुछ खाना खाना है और पढ़ने के बाद कुछ खाना खाना है, पढ़ने के बाद हमारा एक ब्रेक होना चाहिए और उस ब्रेक के अंदर हम टीवी और मूवी शोज देखेंगे। और इससे हो क्या रहा है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो एक ग्लोबल, हम इंडिया में सब लोग मानते हैं कि यार दलिया जो है वो बहुत एक अच्छा मील होता है। कोई बंदा व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दलिया देते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको दलिया देते हैं, उसमें सारा कार्ब्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा मील बोलते हैं दलिया। अब आपके टेबल के ऊपर दलिया पड़ा हुआ है, आप उसकी एक चम्मच खाते हो, आप कहते हैं चलो अच्छा है। अब मैं आपके साइड में कुछ समोसा, चाट पकौड़ी, बढ़िया ऐसी मसाला टाइप लेके आता हूं, आप उस एक बाइट समोसे की चटनी के साथ लगा के, अरे ये तो और भी अच्छा है। फिर मैं कहता हूं अब एक दलिया, आपको यार दलिया उतना टेस्टी नहीं था, थोड़ा सा समोसा ही अच्छा है, मैं ऐसा एक और बाइट लेते हो, एक और लेते हो और आप समोसा पूरा खा जाते हो। नेक्स्ट डे फिर से वही टेबल है, मैं आगे एक दलिया रख देता हूं, वही साइड में समोसा चाट पकड़ी रख दी। आपका क्या मन करेगा, यार कल ये दलिया अच्छा नहीं है, समोसा ही खाऊंगा। थर्ड डे भी आप फिर से सामने होगा, आपका दलिया से रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा कि यार ये अच्छी नहीं है, मैं तो यही खाऊंगा, मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मैं समोसे खाऊंगा, मैं वनीला आइसक्रीम खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, दलिया में मजा नहीं आ रहा है। हर एक बढ़ते हुए दिन के साथ आपके लिए दलिया खाना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दिमाग को डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, कहां? समोसे खाने के अंदर, छोले भटूरे खाने के अंदर। तो ऐसे के अंदर क्या हो रहा होगा यार, सेम चीज होती है जब आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठते हो और आपके सामने होता है दलिया, जो कि आपकी किताब, आपको पता है कि यार इसको पढ़ूंगा तो अच्छी है मेरे लिए। आप थोड़ी सी देर बुक पढ़ते हो पर इतने में कोई आके आपको समोसा दे देता है, आपको कोई मोबाइल फोन देता है, आपको तो 5 मिनट देख रहा हूं, 5 मिनट देखने के बाद आप यार ये तो बढ़िया चीज है, थोड़ा सा और देखते जाते हो। अब अगले दिन आप फिर से आए, आपके सामने दोबारा एक आपकी किताब पढ़ी है, एक मोबाइल फोन पड़ा है, आपका मन ही नहीं करता उस किताब को पकड़ने का, हम पहले मोबाइल फोन को पकड़ते हैं। थर्ड डे और मुश्किल हो जाता है उस किताब को पकड़ना, फोर्थ डे और हो जाता है और एक विशेष लूप हो जाता है जहां पे अब हमारी किताब से दूर बढ़ती जा रही है। हमें दलिया पसंद ही नहीं है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एकदम से डोपामिन स्पाइक है, मसाला टच हो, हमारे ऑडियो नहीं, विजुअल नहीं, ऑडियो विजुअल पटापट पटापट आए। ये अगर वीडियो भी मैं बना रहा हूं तो पहले यूं सोचना पड़ता है कि यार ज्यादा लंबा ना बना दें, ज्यादा डेप्थ में ना चले जाएं, क्योंकि शायद उतना देख ही ना पाए बच्चा। जेई नीट की हम तैयारी कराते हैं पर अगर एक चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ाना है उससे पहले यह सोचना पड़ता है यार ज्यादा लंबा ना पढ़ा दें, ज्यादा प्रैक्टिस ना करा दें, क्योंकि देख ही नहीं पाएगा वो। आप खुद इस चीज से परेशान हो, कभी कभी देखते होगे ना, कोशिश करके देखना, पढ़ने बैठ रहा हूं, आपने सोचा है मेरे को फोन को हाथ नहीं लगाना है, आपका हाथ खुद फोन पे चला जाएगा। आप 15-20 मिनट बाद, अरे मेरा फोन, मैं फोन क्यों पकड़ के बैठा हूं, अरे मैं उठ क्यों गया, मैं किचन में क्या कर रहा हूं, क्योंकि अब कंट्रोल ही नहीं है। दिमाग कह रहा है दलिया किसको खाना है, ये खाना है। पहले एक शब्द यूज होता था डिटॉक्स, और डिटॉक्स यूज करते थे वो लोग जिनको यार स्मोकिंग एडिक्शन हो जाता था या ड्रिंकिंग एडिक्शन हो जाता था, वो कहते थे हम कई दिनों तक कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम को क्लीन करेंगे। आज के दिन
टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं डिटॉक्स कर लेते हैं। ऐसी 5 दिन जगह पहाड़ पे जाके बैठ जाते हैं, इंटरनेट ना हो, जहां पे जिससे डिटॉक्स हो जाए माइंड। डिटॉक्स हमने इंटरनेट के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पे अब हमारा दिमाग कह रहा है कि यार कोई भी बोरिंग चीज मत करो, क्योंकि जो भी चीज मेहनत मानेंगे यार, जिसमें भी आप लाइफ, जो चीज करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वो चीज मेहनत मांगती है। एक ही काम को आपको बार 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 करना पड़ता है, और वो यूजुअली इतनी सेवरी नहीं होती, इतना डिलीशियस नहीं होती, इतना स्वादिष्ट नहीं होती। तो ऐसे में बोरिंग काम करने का मन नहीं करता। चाहे वो आज के दिन पढ़ाई हो, कल को आप कॉलेज में चले जाओ तो साइड हसल करने में भी मन नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको लगा यार ये तो बोरिंग काम है, मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, इससे आसान तो रील देखना है, इससे आसान तो यार मूवी देखना है, और आज को बैठ के हम पूरा टीवी शो देख लेंगे। स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम आज के दिन आपको 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे जितना मिलेगा। अरे दिन में अगर वो बच्चा 5 घंटे फोन के ऊपर है तो भाई फिर तो गया सारा समय। फिर वो ये क्यों सोचे कि यार मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? पता है क्योंकि 5 घंटे मोबाइल के ऊपर हो। अब ये सारी दिक्कतें शायद आपको भी पता है, पर इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सबसे पहले एक तो इच्छा की, हां मैं बेहतर करना चाहता हूं, जिसकी वजह से शायद आप वीडियो पे अभी तक यहां बैठे हुए हो। अब सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं कि यार सॉल्यूशंस हो क्या सकते हैं। मैं अपने लाइफ के यार कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, और एक एक करके ये करीबन 5 सॉल्यूशन है, और देखो आप अपने जीवन में किस प्रकार से लगा सकते हो। जीवन में यार आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आपको ये देखना है कौन सा नॉलेज आपके काम का है। इन 5 में से कौन सी चीज है जो कि आपको लगता है आप भी अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली चीज जो यार मैंने अपने यार इंप्लीमेंट करी वो ये थी कि है क्या कि हम हमेशा चाहते हैं डोपामिन हमारे अंदर है ना स्पाइक पे रहे। हर एक चीज जिससे हमारा डोपामिन स्पाइक पे जाए वो हम करना चाहते हैं। एक तो रूल बना लो कि कोई भी जो आपका वर्क है, कोई भी जो आप काम करना चाहते हो, उससे पहले अगर आपने डोपामिन स्पाइक ले ली और उसके बाद अगर आपने डोपामिन स्पाइक ले ली तो आपका ये काम करने का मन नहीं करेगा। व्हाट इज दिस वर्क? दिस वर्क इज द दलिया। अब दलिये से पहले अगर आपने समोसा खा लिया और दलिये के बाद अगर आपने समोसा खा लिया तो अगले दिन आपका दलिया खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो जब आप में से कोई पूछता है कि भैया क्या मैं पढ़ाई से पहले कुछ एकदम से, नहीं यार, हमें बोरिंग होना प्यार करना पड़ेगा। अब एक ऐसी चीज अगर हो जाए कि यार हम काम कर रहे हो उसमें से हमें मजा आना स्टार्ट हो जाए, आप पढ़ाई कर रहे हो और उससे आपको मजा आना स्टार्ट हो जाए, आप चीजों पे सैक्रिफाइस कर रहे हो और उस सैक्रिफाइस से आपको मजा आना स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसे तरीके अगर मिल जाए तब तो मजा आ जाए कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे को मजा आ रहा है। अरे आपने कभी कोई नोटिस किया है, आपने जिस दिन मेहनत करी होती है, अच्छे से बैठ के 6-7 घंटे आपने पढ़े हैं, बहुत सारे पन्ने लिखे हैं, एंड ऑफ द डे पे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, यार आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं, आज है ना बहुत पढ़ाई करी है, आज ऐसा पूरा साल पढ़ता मजा आ जाए। वो क्यों आ पाती है? हमें, हमने मेहनत करी और हमें अच्छी फीलिंग आ रही है। सिमिलरली आपको पता है कि यार आपके लिए पार्क जाना अच्छी बात है, हेल्थ के लिए अच्छी बात है, और अगर आप पार्क जाते हो और आधा 1 घंटा लगा के जब आप घर वापस आते हो तो आपको अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है, हाँ या ना? आपको पता है ब्रश करना आपके लिए अच्छा है, पहले हो सकता है मन करे ब्रश नहीं करना, पर जैसे ही ब्रश कर लोगे और फिर बैठोगे तो आपको अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग आएगी। आपको पता है नहाना जरूरी है, ठंड है, नहीं नहाने का मन करना, पर अगर आप नहा लेते हो तो उसके बाद आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। मेहनत करने के बाद भी अच्छी फीलिंग आने का तरीका है। अब वो तरीका लाने के 5 सॉल्यूशन है जो कि आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। हमने कहा हमें स्पाइक्स के ऊपर नहीं बैठना है, काम से पहले यार बढ़िया सा कुछ मूवी देख लूं, काम के दौरान मैं म्यूजिक सुन लूं, काम के बाद में कुछ और कर लूं, नहीं, ये गलत तरीका है। इससे क्या होगा, हमारा फोकस स्पैन है वो कम होता जाएगा, हमारा बिल्कुल मन नहीं करेगा दलिया खाने का और हमारा मन करेगा हम चाट पकौड़ी खाएं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, हमें एनवायरमेंट अपना सेट करना है, और ये 5 सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके अगले जो भी 10-1 मिनट हैं उन्हें ध्यान से सुनना है आपको, जिससे कि हम सारे सॉल्यूशन समझ पाए, ठीक है भाई? पहला चीज ये, मैंने इसको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया, मैंने 3 कमरे बना दिए। एक कमरा मैंने बना दिया जिसे आप बोल सकते हो स्टडी रूम, एक कमरा मैंने बना दिया जिसे हम बोलते हैं बेडरूम, जहां पे जाके आप सोते हो, एक कमरा हमने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हो गया आपका इंटरनेट रूम। अब आप कहोगे भैया इतने सारे कमरे आपने बना दिए, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि स्टडी रूम के अंदर सिर्फ पढ़ाई होगी, या मुझे आप लोगों के लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो वो लेक्चर रिकॉर्ड होगा। जो बेडरूम है उसके अंदर सिर्फ सोने का काम होगा, या आपको जो भी अपना फ्रेश होना है वो सारा काम आपका बेडरूम में। उसके बाद जो आपका इंटरनेट रूम है, वहां पे आपके जो भी आपको इंटरनेट पे रिसर्च करनी है, सर्च करनी है, काम करना है, लेक्चर पढ़ना है, जो करना है वो आपका इंटरनेट रूम होगा। तो ऐसे के अंदर आदमी का सबसे ज्यादा समय कब खराब होता है यार? आज के दिन बच्चा सुबह उठता है और सबसे पहले अपना फोन निकालता है कि यार व्हाट्सएप के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आई है। पर अगर मैं अपने बेडरूम के अंदर हूं और मेरे पास अपना फोन ही नहीं है, मेरे अगर फोन है तो वो फोन रहता है इंटरनेट रूम के अंदर, अगर मेरा लैपटॉप है तो वो रहता है इसके अंदर। तो अगर मैं सुबह उठ भी रहा हूं तो मैं चाह के भी फोन यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे कमरे के अंदर है। अगर मैं रात को सोने जा रहा हूं तो आदमी क्या करता है, सोने जाने पहले आधा घंटा में मोबाइल यूज कर लेता हूं। अब आप कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फोन तो दूसरे रूम में है और बेडरूम में आप आए हो तो अपना सोने आए हो। ये अगर आपने 3 सेपरेशन कर लिए तो आप देखोगे आपने कैसा एनवायरमेंट बिल्ड कर लिया है जो कि ऑटोमेटिकली। अब आप में से कुछ का डाउट आ सकता है, जैसे जब मैं अपने स्कूल के अंदर था तो मैं, मेरी फैमिली 2 BHK घर में रहते थे। भैया 2 BHK घर है, इतने कमरे कैसे बनाए? बिल्कुल सही। तो आप क्या कर सकते हो,
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्टडी रूम और बेडरूम सेम होता है। अब अगर आपका स्टडी और बेडरूम सेम है तो आपको यह पता होना चाहिए जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा एक स्टडी लैंप होगा, जिसके ऊपर आप एक पर्ची लगा भी लो छोटी सी लिख के और पीछे ग्लू लगा देना, उसके ऊपर लिख दो स्टडी लैंप। तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो वो लैंप ऑन होगा। जैसे ही आप अपनी टेबल कुर्सी से उठे वो लैंप ऑफ कर दो। लैंप ऑफ मतलब आप नहीं पढ़ रहे, लैंप ऑन मतलब आप पढ़ रहे हो। और धीरे धीरे क्या होगा यार, आपके दिमाग का सिग्नल बैठ जाएगा इसके साथ, लैंप जल रहा है मतलब मुझे पढ़ना है। मैं अपने कमरे में हूं, लैंप नहीं जल रहा मतलब मैं नहीं पढ़ रहा। तो डायरेक्टली जैसे मैं स्टूडियो के अंदर अभी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये सारी की सारी लाइट्स ऑन है। तो जब भी लाइट्स ऑन होती है मुझे दिमाग में होता है कि यार कुछ रिकॉर्ड करना था, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जल्दी से करते हैं। जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाएंगे अब नहीं करना है। तो ऐसे आपको भी अपने लिए ये वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। इंटरनेट रूम क्या बना सकते हैं, अपने माँ बाप का रूम आप पूरा डेडिकेट कर दो कि यार इंटरनेट की जितनी चीजें मैं उसमें रख देता हूं। अगर पेरेंट्स के रूम में नहीं जा सकते तो भाई लिविंग रूम है, ठीक है, या जहां पे आपका टेबल कुर्सी है, डाइनिंग रूम है, कोई भी आपका ऐसा रूम जो आपके बेडरूम से बाहर हो, उसको आपका अपना फोन और लैपटॉप रूम बनाना पड़ेगा। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट आएंगे, एक दिक्कत, भैया हम तो इंटरनेट से पढ़ते हैं, हम तो मोबाइल पे दिन में 3-4 घंटे लेक्चर देखते हैं, तो हमें तो अपना फोन लेके स्टडी रूम में लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, आपको अपना सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन, आप 2 स्टडी रूम बनाओ, एक हो गया आपका स्टडी रूम ये, और एक घर के अंदर एक और स्टडी रूम बनाओ। और ये जो दूसरा स्टडी रूम है उसमें सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं। या आपका ड्राइंग रूम हो सकता है गेस्ट, या आपका लिविंग रूम हो सकता है, या आपका कुछ भी हो कि यार अगर मुझे इंटरनेट से पढ़ना है तो मैं इस टेबल पे पढ़ूंगा, और जब मुझे सेल्फ स्टडी पढ़ना है, कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है, तब मैं अपनी इस टेबल पे पढ़ूंगा। आपको फिक्स पता होगा मुझे दिन के 2 घंटे मोबाइल चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है लेक्चर देखने के लिए, उस 2 घंटे आप वहां बैठोगे, उसके अलावा फिर आप दूसरी जगह जाओगे। अब आपने अगर ये चीज कर ली तो आपका सॉल्यूशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। पर इस 1 को कंप्लीट करने के लिए बाकी के 4 की अंडरस्टैंडिंग और जरूरी है। करना क्या होगा, आपको चीज समझ में तो आ गई, आप पहले दिन अप्लाई कर लोगे, पर दूसरे दिन ये चीज छूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अब सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सेकंड सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। पहले ये डिटॉक्स हम करते थे यार कि भाई किसी को एडिक्शन हो चुका है गंदी चीज का, खराब चीज का, तो वो डिटॉक्स करता है। आज के दिन इंटरनेट के लिए भी डिटॉक्स। अब इसका एक उदाहरण से समझो। मान लो आपकी टेबल है, उसके ऊपर दलिया पड़ा हुआ है, समोसा साइड हटा दो, समोसे को तो हमने साइड फेंक दिया है, अब आपके आगे दलिया पड़ा है। अब आप नॉर्मल दलिया खाओगे, आपको यार ठीक है हेल्थ के लिए अच्छा है पर इतना कोई टेस्ट नहीं आ रहा। पर अगर मैं आपको भूखा रखूं, मैंने आपका ब्रेकफास्ट मिस करा दिया, लंच मिस करा दिया, इनफैक्ट 2 दिन भूखा रखा, और फिर आपको मैं दलिया दूं तो आपको अरे यार ये दलिया तो बड़ा टेस्टी है। तो डोपामिन भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप अपने आप को डोपामिन का भूखा रखते हो, मतलब आप ना उसे मोबाइल दे रहे हो, ना आप उसे लैपटॉप दे रहे हो, ना आप उसे कोई टीवी शो, ना आप उसको इंटरनेट, कुछ नहीं दे रहे हो, आपने भूखा रखा, कुछ भी स्पाइक नहीं मिल रहा, खाना भी बड़ा नॉर्मल खा रहे हो, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोई इतना सॉन्ग नहीं सुन रहे हो, म्यूजिक भी सुनो तो यार बिना लिरिक्स वाले सुना करो अगर आपको ज्यादा ही सुनना है। क्या होता है कि काफी बच्चे कहेंगे भैया म्यूजिक सुनने से मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तब बढ़ जाती है जब आपने वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा हो। मान लो मैथ्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस 2 बार ऑलरेडी पढ़ रखा है, तीसरी बार आप आरडी शर्मा या कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे एक मोमेंटम बिल्ड होता है। पर आप पहली बार अगर किसी चीज को पढ़ने जा रहे हो तो सॉन्ग तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और म्यूजिक भी ठीक नहीं है। रिवाइज करते वक्त मे बी मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए डोपामिन डिटॉक्स क्या है, आपने अपने आप को भूखा रखा है, कोई आप अपने इसको स्पाइक नहीं दे रहे हो, और ऐसे में फिर आपको दलिया भी टेस्टी लगेगा। आप अपना लेक्चर जाओगे, टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा, आपको मजा आएगा, अरे यार अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, ये मेरे को और समझना है, अच्छा यार ये चीज ऐसे होती थी, आपको दलिये में टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो डोपामिन डिटॉक्स इज वेरी पावरफुल। जब आप समोसा खाते ही नहीं और आपको मैं भूखा रखूं, आपको दलिया टेस्टी लगने लग जाएगा। डिटॉक्स समझने के लिए ये भी पहले पता होना चाहिए कि डोपामिन की स्पाइक किन किन से आती है। वो आएगी यार सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीजों से। आप अपना मूवी देखते हो, गाना सुनते हो, आप अपना टीवी शो देखते हो, आप कुछ और कर रहे हो, आप चाहे खाने में भी बात करें तो आप जंक फूड खा रहे हो जिससे एकदम से बड़ा टेस्ट सा आता है, मिर्च सी लगती है, बहुत मीठा सा लगता है, हाईली प्रोसेस्ड फूड है, वो सारे के सारे डोपामिन स्पाइक देंगे। तभी हमारा मन क्या करता है, हमारा मन ये नहीं करता कि पढ़ते पढ़ते हम जाके मूली या गाजर खा लें, या हम थोड़ा थोड़े कुछ और खीरे खा लें। हमारा मन करता है कुछ चटपटा मिल जाए, है तो ऐसे अच्छा लगेगा, क्योंकि डोपामिन स्पाइक चाहिए। बोरिंग काम कौन करे, दलिया कौन खाएगा, पढ़ाई कौन करेगा, मैगी खाएंगे। तो डोपामिन है। तीसरी चीज के ऊपर आते हैं। मान लो ये आपका ब्रेन है, और ये हमारा ब्रेन है ना, ये डोपामिन का भूखा होता है। तो अभी उसे मिल रहा है टीवी से, उसे अभी मिल रहा है मूवीज के, ठीक है, इंटरनेट से मिल रहा है, उसे अभी मिल रहा है खाने से, उसे एक और चीज से मिलता है डोपामिन, और वो है बाय डूइंग वर्क। भैया क्या बोल रहे हो, काम करने से भी डोपामिन मिलता है? मैंने कहा हाँ, वही तो मैंने बताया था। अगर आप एक दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेते हो तो एंड ऑफ द डे आपको बड़ा अच्छा लगता है, यार आज मैंने बहुत मेहनत करी है, आज तो मैंने नहा भी लिया, आज तो मैंने ब्रश भी किया है, आज तो मैंने अपनी सारी क्लासेस अटेंड करी, आज तो मैंने लेक्चर भी रिवाइज कर लिया, आज तो मैंने सारे काम बड़े अच्छे से करे हैं, तो आपको अच्छा फील होता है एंड ऑफ द डे पे। तो बाय डूइंग वर्क, एक है ना हमारा बिलीफ होता है, एक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, कि अगर आपका कोई बिलीफ है कि भाई पार्क जाना हेल्थ के लिए अच्छा है, दलिया खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका बिलीफ है कि यस दिस इज गुड फॉर मी, और फिर आप उस काम को करते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। हमें क्या करना है, दिमाग को डोपामिन चाहिए, जरूर देंगे, पर हम ये वाले रास्ते तो काट देंगे क्योंकि ये खराब है, और इस वाले रास्ते को हाईवे बना देंगे। मैंने कहा हम अपना काम करके डोपामिन स्पाइक कराएं। अब भैया ये कैसे कराएं, विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4, जिसमें हम कार्ड्स का यूज कर रहे होंगे। भैया क्या बातें कर रहे हो, हैं पढ़ाई के वीडियो के अंदर ये कार्ड्स कहां से आ गए हैं? कार्ड्स आप यूज कर सकते हो, नहीं तो ये इस तरह की आप पेन्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये रिपेन। अब इनका काम क्या होता है मैं दिखाता हूं, ये कई सारी होनी चाहिए। बेसिकली कार्ड्स और पेन यूज करने का ये कारण है कि
कि जो भी हो वो आपके पास 30-40 यूनिट होनी चाहिए। अब ये 30-40 यूनिट का क्या फायदा होता है, इसको समझने के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बड़ी फेमस है ये, कि एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में काफी सारे लोग थे, पर एक आदमी है वो कई सारी कॉल करता था, काफी अच्छा सेल्स करता था। तो किसी ने पूछा भाई आप इतना ज्यादा सेल्स कैसे, लोग 50-50 कॉल कर पाते हैं, आप इतनी 100-100 कॉल कैसे कर देते हो दिन के अंदर। तो उसने कहा मैं क्या करता हूं कि अपने आगे 2 कंटेनर रखता हूं, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं 100 पिन डाल देता हूं। अब जैसे ही मेरी एक कॉल हो जाती है कंप्लीट, तो मैं यहां से एक पिन निकालता हूं और दूसरे के अंदर डाल देता हूं। जैसे ही मेरी दूसरी कॉल खत्म होती है, मैं इधर से एक और पिन निकालता हूं, दूसरे के अंदर डाल देता हूं। जैसे ही मेरी 5वीं होती है, मैं ऐसे एक एक कर करके एंड ऑफ द डे तक मुझे यहां की सारी पिन उधर दूसरी तरफ लेके जाता हूं। तो जैसे जैसे वो एक एक यहां से दूसरी तरफ लेके जाता है, उसका डोपामिन स्पाइक होता है। आप भी करके देखना, आपको अच्छा फील होगा। सेम चीज आप चाहो तो कार्ड्स के साथ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना, आप लिखते हैं हम रोज, पीसीएम वाले बच्चे तो बहुत मेहनत करके लिख रहे होते हैं, ठीक है, पन्ने भर रहे होते हैं हम दिन के। जैसे ही आप अपना एक पन्ना भर लेते हो, यहां से कार्ड उठाओ और दूसरी तरफ रख दो। जैसे ही आपका दूसरा पन्ना हो गया, एक और कार्ड उठाओ दूसरी तरफ रख दो। जैसे ही तीसरा पन्ना हो गया, एक और कार्ड उठाओ तीसरी तरफ रख दो। आपके अपने रूल्स हैं, आप चाहो तो हर घंटे पर रख सकते हो। मेरा 1 घंटे का पढ़ाई हो गया, एक कार्ड उठाया मैंने दूसरी तरफ रख दिया। 2 घंटे पढ़ाई हुआ, एक और उठाया, और आप देखो दिन के अंत तक कितने कार्ड आपके हो पाए। एक तरह से आप कलेक्टर बन जाओगे। आपका मन करेगा यार मेरे को आज इतने कार्ड्स करने हैं। एक गेम की तरह फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि एक एक्सट्रीम में ये रख सकते हो, जैसे गेम के अंदर लेवल्स होते हैं, आपके कार्ड के डेक के अंदर आप कहोगे यार, आप सुबह उठे, आपने अपना फोन बेडरूम के बाहर रख रखा है, ठीक है, आपने सेपरेट बना रखे हैं, जैसे हमने वो 3 कमरे बनाए थे। आप सुबह उठे, आपने फोन यूज नहीं किया, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो अपने आप को एक कार्ड दे दो। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के दौरान आपने अपना लैपटॉप मोबाइल यूज नहीं किया, आप अपने आप को एक कार्ड दे दो। क्यों? क्योंकि जो फोन है वो तो अपना इंटरनेट रूम में बैठा हुआ है और आप अपना खाना खा रहे हो, आपको सामने मिला ही नहीं, आपने अपना खाना भी अच्छे से टेस्ट करके खाया, जल्दी भी खाया, खत्म भी हुआ। फिर आप जाते हो कि यार ओके, मैंने अपना एक पन्ना और लिख लिया, एक और कार्ड ले लो। 1 घंटा और तैयारी कर ली, एक और कार्ड ले लो। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अच्छा, आज मैंने इंटरनेट यूज किया, पर सिर्फ इंटरनेट रूम के अंदर किया, एक और कार्ड दे दो अपने आप को। आज मेरे 2 लेक्चर थे, मैंने पहला भी रिवाइज कर लिया, मैंने दूसरा भी रिवाइज कर लिया, 2 कार्ड और दे दो। तो आप अपने आप को मल्टीपल चीजों पे अप्रिशिएट कर रहे हो। हम अप्रिशिएट करने के लिए ये नहीं कर रहे कि मैं अपना आधा घंटा जाके अब मूवी देख लेता हूं। अरे मूवी देखने से क्या हो रहा है? डोपामिन स्पाइक हो रहा है। हम क्या करते हैं, हमने यार अपना वर्क कर लिया, दलिया खा लिया, अब दलिया खाने के बाद अब मेरे को ब्रेक चाहिए, इससे पहले मेरे को मूवी देखनी है। तो होगा क्या यार, समोसे खाओगे, अगले दिन दलिया अच्छा नहीं लगेगा। पर हम अपने आप को कहें जैसे ही मैंने काम करा, मैं अपने आप को एक कार्ड दे रहा हूं, अच्छा फिर मैं एक और कार्ड दे रहा हूं, फिर मैं एक और कार्ड दे रहा हूं। तो यार ये गेम की तरह बन जाएगा आपके लिए। इनफैक्ट आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। अगर आप हर एक अच्छी चीज के लिए अपने आप को एक कार्ड देते हो, तो पता चला दिन के जितने भी 52 कार्ड्स हैं आपने सारे अपने इस तरफ कर लिए, और फिर 2 कार्ड के डेक रख लेना। अरे एक दिन 52 हो गया तो एक कार्ड हो गया। अगर मैंने 52 दिन तक अपना स्ट्रीक मेंटेन करके रखा, डिसिप्लिन में, तो 52 कार्ड्स हो जाएंगे, 2 गड्डी हो गई। आप अपने लिए गेम इतना चैलेंजिंग बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं अब जाके मार्केट में कार्ड्स ढूंढना स्टार्ट करो। आपके घर में अगर पिन्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपके पास 30, 40, 50 यूनिट पड़ पाए, तो वो आप रख सकते हो। ऐसी चीज जिसको आप हाथ से उठा के दूसरी तरफ रख पाओ, विजिबली आप देख पाओ, तो ये अपने आप में एक गेम चेंजिंग चीज हो सकती है। नेक्स्ट जो तरीका है उसको मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर, या आप चाहो तो नींबू भी बोल सकते हो। स्पीड ब्रेकर या नींबू भी बोल सकते हो। अब मैं आपको कहूं, वही टेबल है, दलिया पड़ा है और समोसा भी पड़ा है, पर हर बार समोसा खाने से पहले आपको नींबू चूसना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, यार नींबू तो बड़ा खट्टा होता है, मैं समोसा छोड़ देता हूं, मैं दलिया ही खा लूंगा। अरे हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर लेके आना। आपको अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ भी गई जहां पे आपको अपना फोन अपने पास रखना है और अब फोन इंटरनेट रूम में नहीं है, तो ऐसे में आप अपने लिए एक रूल बना लो, नींबू रूल। क्या? कि भाई जब भी अगर मुझे फोन यूज करना है तो उससे पहले मुझे 10 पुशअप लगानी पड़ेंगी, उससे पहले मुझे 10 बार उठक बैठक लगानी पड़ेंगी। एक पनिशमेंट रख दो अपने लिए कि पहले ये पनिशमेंट होगी तभी मैं फोन यूज कर पाऊंगा। आपको खुद के लिए अपने गेम रूल्स बनाने होंगे। अच्छा भाई समोसा खाना है, पहले नींबू, नींबू नहीं कर सकते यार, दलिया ही खा लो। ये कौन बार बार एक एक बाइट के लिए बार बार करेगा? अरे हाँ या ना? तो जैसे ही आपने ये चीज करी, अब आपको पता है यार नींबू चाटना पड़ेगा, उसके बाद मैंने दलिया खा के आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। और अगर आप फिर भी समोसा खाते हो नींबू चूसने के बाद, तब भी आपको अच्छा लगेगा कि यार मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए, मैं अपनी बात पे टिका रहा। इंपॉर्टेंट था फोन यूज करना, तो मैंने पहले ये पनिशमेंट पूरी करी, फिर वो फोन यूज किया। क्योंकि ये फोन फायदे हैं पर इसके नुकसान भी अनेक हैं। हर प्रकार का यार स्टूडेंट होता है। देखो जब आप अपनी क्लास के अंदर होंगे तो 2-4 ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत होगा कि यार वो उनके साइड में फोन पड़ा रहेगा, पूरे दिन साइड में फोन होगा, पर फिर भी वो दबा के पढ़ लेंगे। जो उनको 6 से 7 घंटे अच्छे से घिसने हैं, उन्होंने बहुत दबा के पढ़ लिया और पूरे साल वो 6-7 घंटे की कंसिस्टेंसी रख पाते हैं, फोन भी बगल में पड़ा है। पर ऐसे बच्चे कम होते हैं। तो ये नहीं कि यार मेरा दोस्त है वो कर लेता है तो मैं भी अपना फोन बगल में रखूंगा। आपकी स्ट्रेंथ कुछ और हो सकती है। चीज समझ में आ रही है? अभी तो हम सिर्फ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आओगे, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी। आपकी स्ट्रेंथ कुछ और हो सकती है। तो हमें दूसरे को नहीं कि यार मेरा दोस्त है वो तो टीवी देखता देखता, गेम खेलता खेलता, उसके तो नेहा राहुल भी हैं, फिर भी इतना टॉप कर देता है, मैं भी ये सारे काम। नहीं नहीं नहीं, योर लाइफ योर रूल्स, अपने गेम के हिसाब से बनाओ। एक चीज को यार याद रखना, इस समय जो आपने मेहनत कर ली, जब आप अपने टीनेज के अंदर हो, आपका मन करेगा कि यार मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे भागूं जो जिनसे मुझे अच्छा फील होता है, जिनमें मुझे जॉय मिलता है। पर याद रखना
अगर आपने अभी सैक्रिफाइस कर दिया तो आप कुछ ऐसा गेन करोगे जो आपको लाइफ लॉन्ग जॉय देगा। आदमी को यार आज के दिन इतनी सारी पॉपुलेशन हो रखी है, और अगर आप ऊपर के उस 1% में आना चाहते हो तो यार आपको फाइट मारनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। तो हाँ यार, हमें अपने नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, हमें उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा। राहुल नेहा के तो चक्करों में ही मत पड़ जाना यार। आजकल क्या है कि टीनेज की एज में काफी फोमोसा बना दिया है कि यार ये चीजें तो होनी ही चाहिए, नेहा से तो दोस्ती होनी ही चाहिए, राहुल से तो दोस्ती होना ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है। ये नेहा भी इधर रह जाएंगी, राहुल भी इधर रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। आज से 5 से 10 साल बाद आप देखना, आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे कि अच्छा हुआ मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा, मैं अपना काम कर गया। मैं स्कूल में होता था यार, मेरे स्कूल में मैं था डीपीएस के अंदर। अब जैसे ही मैं एक छोटे स्कूल से डीपीएस के अंदर गया तो मुझे लगा यार यहाँ तो अलग ही दुनिया है, यहाँ पे तो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, इन्हें सारी फुटबॉल की टीम्स पता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा यार, मुझे तो कुछ नहीं पता फुटबॉल के बारे में, इन्हें गाड़ियों के बारे में भी सब कुछ पता है। और बैक इन 2012-13 इंटरनेट इतना नहीं होता था जैसे आज हम एकदम से देख लेते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता था यार, इन लोगों के तो ग्रुप्स हैं, ये बर्थडे पार्टीज मॉल के अंदर बनाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर घर के अंदर नाइट स्टे करते हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहीं पीछे तो नहीं रह गया, हम बोंदू तो नहीं रह गया। अरे बिल्कुल नहीं रहे। वो 10-15 साल निकल जाते हैं। अब मैं सोचता हूं बढ़िया किया जो किया, अच्छा हुआ उस टाइम थोड़े बुद्धू डरपोक टाइप बच्चे थे, उन चक्करों में नहीं पड़े। तो आप अपनी पढ़ाई कर गए, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी मत देखो कि बाल कैसे जा रहे हैं, पिंपल हो रहा है नहीं हो रहा है, पढ़ाई करनी है बैठ के। मैं सुंदर लग रहा हूं, मैं सुंदर लग रही हूं क्या, मेरे को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ये सारे के सारे स्कूल, जैसे ही कॉलेज में जाओगे स्कूल के दोस्त भूल जाओगे, जैसे ही कॉलेज छोड़ के किसी जॉब में चले गए कॉलेज के छूट जाएंगे। हार्डली आपके साथ यार 1-2 मैक्स 3 होंगे ही नहीं, 2 लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े जुड़े रह जाएंगे। और अगर आपने हाइट पकड़ ली तो वो 2 भी छूट जाएंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। एकमात्र लोग जो आपके पास हमेशा पीछे रहेंगे वो है आपके मम्मी और आपके पापा। ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है जब भी आप अच्छा करोगे। बाकी पूरी पृथ्वी पे शायद लोगों को अच्छा ना लगे, आपके दोस्त को भी बुरा लग सकता है अगर आप टॉप कर दो तो, आपके पेरेंट्स को हमेशा अच्छा लगेगा अगर आप उनसे बेहतर करोगे तो। यार हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। सेल्फ टॉक करो यार, बीच में जाया करो, पूछा करो अपने आप से कि यार क्या गलत कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ में, और आपको अपने आप से अंदर से आंसर मिलेंगे कि यार अभी मैं ये गलत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं ये गलत कर रहा हूं, मुझे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो ये कि यार हाँ मैं गलत कर रहा हूं और आप ठीक करना चाहते हो, ये अपने आप में आधी जीत है। अब उसके बाद फिर आप एफर्ट मारते हो, और जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, यार 3-3 कमरे कौन करेगा भैया, कुछ भी बोल रहे हैं, ये कार्ड्स वाला सिस्टम कौन करेगा, फोन यूज करने से पहले पनिशमेंट कौन देगा खुद को। जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है वो आपको यार स्ट्रॉन्गर बना रही है। लोहा तपता है तभी शेप लेता है, उस पत्थर के भी हम बार बार चोट मारते हैं तभी जाके वो भगवान की शेप ले पाता है, मूर्ति बनता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या।